बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे जेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की जात से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फलता फूलता बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की जात से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और स्वाले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों के सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। जरा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जे हमें पकड़वाएंगे। कयामत के दिन उनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा आजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है,
चरिंदे परिंद छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकड़ भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुकहा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहे। अल्लाह के नबी ये नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदू में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत खास से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महनियत, खुशू और खुजू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हर दर्जे की मिसाल थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी खशियत इलाही से अश्क बार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाद और बारगाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज न कोई पढ़ सका न कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ना शुरू कर दी। उसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सिद्धा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फर्ज की बजाय नफिल हो गई। तहज्जुद के नफिल हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरात किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजिज़ी और खुशू और खुजू होता कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से दरख्वास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनाचे एक शब का वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए, फिर फरमाया मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूंगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इस तरह रोते रहे कि फिर सजदे में इस तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे में सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओजड़ी निजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे अकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुजैफा
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام آس بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔